हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम पराग है और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीशो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीशो में जो हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं उसमें हमें कैसे सही प्राइस को रखें जिससे मीशो में हमारे प्रोडक्ट को बूस्ट मिले और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आए। इसके अलावा जो नए सेलर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि मीशो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रखें जिससे उनका कम से कम लॉस हो, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स, न्यू सेलर्स क्या गलती करते हैं कि वो अपने मीशो प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं या फिर वो इतना ज़्यादा सस्ता में बेचने के चक्कर में वो लोग इतना सस्ता कर देते हैं जिससे अगर उन्हें एक या दो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि मीशो पर एक बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया है जिसमें मैंने मीशो पर लगने वाले सभी तरह के आरटीओस रिटर्न्स को यहाँ पर मेंशन किया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने प्रोडक्ट की एक बेस्ट प्राइस को चूज़ करने में। तो चलिए आइए समझते हैं कि मीशो का जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करता है, आप बिना लॉस के अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके जो है आपने 100 ऑर्डर्स को डिस्पैच किया। जैसे शुरुआत में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 100 ऑर्डर्स को जो है, आपके 100 ऑर्डर्स आए, आपने 100 ऑर्डर्स को डिस्पैच किया, ठीक है। तो अब किसी भी 100 ऑर्डर्स जब आपको आते हैं तो उस पर 20% आरटीओ होता है। ऐसा मीशो का कहना है कि मिनिमम जो ऐसे 20% ऐसे ऑर्डर्स होंगे, 100 में से 20% ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो कस्टमर तक पहुँचेगा ही नहीं। वो रास्ते में ही वो वापस आ जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कस्टमर तक नहीं पहुँचेगा। कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आरटीओ हो जाते हैं, यानी 100 का 20% हो गया 20 प्रोडक्ट, यानी 20 प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा जो कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं। और बाकी के जो रिटर्न्स जो है 100 ऑर्डर्स पे आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने 15% 12 प्रोडक्ट मैंने रिटर्न कैसे निकाला। जैसे 100 प्रोडक्ट में आपके 20% आरटीओ, यानी 20 प्रोडक्ट आपके आरटीओ में चले गए, यानी आपके 80 प्रोडक्ट अभी बचे। तो 80 का 15% यहाँ पर 12 प्रोडक्ट होता है, यानी 12 प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा जो कस्टमर तक पहुँचेगा सही, लेकिन कस्टमर कुछ रीज़न से उसे रिटर्न कर देगा। हो सकता है उन्हें साइज़ पसंद ना आए या फिर कलर पसंद ना आए, किसी भी रीज़न से वो उसे रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरटीओ में बेसिकली बात करें तो आरटीओ में आपका जो लॉस है वो सिर्फ पैकेजिंग का होता है। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए 10 या 20 रुपए का पैकेजिंग यूज़ किया, तो आरटीओ में बस आपको उस पैकेजिंग का लॉस झेलना पड़ता है। लेकिन जब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो उसे कस्टमर रिटर्न कहते हैं। और कस्टमर रिटर्न में क्या होता है कि आपको रिवर्स शिपिंग चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे आपने यहाँ से कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा, उसने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसे किसी रीज़न से वो रिटर्न करता है, तो आपको 150 से मीशो की जो रिटर्न फी है वो 150 से 180 रुपये तक है जो आपको पे करना होगा। तो अगर आपका कोई भी कस्टमर रिटर्न आता है तो उसमें आपको एक रिटर्न पर 150 से 200 तक का आपको लॉस झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पर प्रोडक्ट कॉस्ट की। जैसे आपको ऐसा क्या प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट का ऐसा क्या प्राइस रखो जिससे आपको बहुत कम से कम रिटर्न्स, मतलब कम से कम तो अब बात करते हैं पर प्रोडक्ट कॉस्ट की। तो आप अपने प्रोडक्ट का ऐसा क्या प्राइस रखो जिससे आपको बहुत कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट जो है, आपने 100 प्रोडक्ट को मंगवाया कहीं से, ठीक है। आपने 100 प्रोडक्ट को मंगवाया, तो आपको उस 100 प्रोडक्ट को मंगवाने में बल्क रेट जो है वो 14,000 रुपये लग गया, ठीक है। 100 प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर किया कहीं से, उसके आपने 14,000 रुपये पे किए। उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए आपने 500 रुपये शिपिंग चार्जेस पे की, ठीक है। और अदर चार्जेस 500, जैसे कि हो सकता है 100 प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट टूट गया हो या फिर लेबर फीस भी होते हैं, बहुत टाइप की अलग अलग चार्जेस होती हैं। तो अदर फीस में हम 500 मान के चलते हैं, यानी टोटल आपने 15,000 रुपये का खर्चा किया आपने 100 प्रोडक्ट को अपने इन्वेंट्री तक लाने में, ठीक है। तो अब पर प्रोडक्ट कॉस्ट देखते हैं। आपने टोटल जो है वो 15,000 रुपये के प्रोडक्ट को मंगवाया, आपने 100 यूनिट प्रोडक्ट मंगवाया, यानी आपका पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 150 रुपये का आ रहा है, ठीक है। यानी आपने 150, आप एक प्रोडक्ट पर आपको 150 रुपये कॉस्ट लगा, ठीक है। तो उसके बाद अब जब आप इसे सेल करोगे मीशो पर, तो उस टाइम पे आपको पैकेजिंग कॉस्ट भी तो लगेगा। तो यानी 10 रुपये का अगर हम मान के चले पैकेजिंग कॉस्ट, क्योंकि मीशो के जो ब्रांडेड पैकेज होते हैं उसके अलावा हार्ड पैकेज, प्राइमरी पैकेज, तो इन सब का आप 10 रुपये मान के चलो, ठीक है।
यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो 150 रुपये का हुआ, 10 रुपये हो गया आपका पैकेजिंग कॉस्ट। उसके बाद RTO 20%, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके 100 में से 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो रिटर्न्स हो जाएंगे। तो अगर RTO आपका 20 प्रोडक्ट आपको अगर रिटर्न आता है तो उसमें आपको जो है पैकेजिंग का लॉस होगा। तो यहाँ पर पैकेजिंग आपने 10 रुपये लगा रखा है, यानी 100 में से अगर आपको 20 प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं तो उसके पैकेजिंग का आपको लॉस होगा, ठीक है। तो अगर हर पैकेजिंग का 10 रुपये मान के चलें, आप अगर RTO का चार्जेस 10 रुपये ऐड करते हो तो यहाँ पर टोटल फ़ी हो गया 170 रुपये। यानी आपको हर प्रोडक्ट पर 170 रुपये, फ़िलहाल आपको 170 रुपये लग रहा है, फ़िलहाल आपको लग रहा है एक प्रोडक्ट पर। जब आप इसे सेल करोगे तो आपको 170 से ज़्यादा में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर है रिटर्न 15%, ठीक है। तो 15% के रिटर्न जो है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, जैसे 100 ऑर्डर्स आपने डिस्पैच किए अपने हब से, तो उसके बाद आपको जो है 15 ऑर्डर्स रिटर्न आए, 15% के हिसाब से 15 आपको ऑर्डर्स रिटर्न आए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न में जो है आपको रिवर्स शिपिंग फ़ी और पैकेजिंग फ़ी दोनों का लॉस होगा, क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करता है तो उस टाइम पे आपको रिवर्स शिपिंग फ़ी पे करनी होती है। उसके अलावा जो आपने पैकेजिंग में जो पैसा लगाया होगा वो भी आपका डूबेगा। तो यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो रिवर्स शिपिंग फ़ी का मैंने 150 रुपये रखा है और पैकेजिंग फ़ी के लिए मैंने 10 रुपये रखा है। तो टोटल यहाँ पर जो हमारा रिटर्न होता है वो 160 पर रिटर्न होता है, 160 रुपये पर रिटर्न आपको लॉस लगेगा। मीशो पर अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो 160 रुपये तक का आपको लॉस लगेगा पर रिटर्न पर। तो अब आगे देखें तो यहाँ पर जैसे अभी हमने 100 ऑर्डर डिस्पैच किए थे जिसमें से हमें 15 रिटर्न आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 160 रुपये हमें एक रिटर्न पर लॉस लग रहा है, तो 15 रिटर्न पर हमें जो है 2400 रुपये तक का लॉस लगेगा, ठीक है। अब देखो ये 2400 रुपये का जो लॉस लगा ये आप कैसे कवर करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे आपने 100 ऑर्डर्स को डिस्पैच किया, उसमें से 20 प्रोडक्ट तो आपको RTO आ गए और उसके बाद 15 प्रोडक्ट जो है वो आपको रिटर्न्स आ गए। तो इन सब का जो पैसा आप कवर करोगे, वो जो 68 प्रोडक्ट यहाँ पर सक्सेसफुल आपने कस्टमर तक पहुँचाया, तो आपको इन्हीं 68 प्रोडक्ट से आपको उन सब का पैसा कवर करना होगा, आपको लॉस कवर करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो है रिटर्न्स का मैंने यहाँ पर देखिए 25 रुपये पर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पर जैसे अभी तक हमें 170 रुपये पर प्रोडक्ट का लग रहा था, तो उसमें हमने रिटर्न का भी 25 रुपये ऐड किया है, ताकि अगर हमारा 15 प्रोडक्ट 100 में से 15 रिटर्न भी आ जाए तो उस हिसाब से हमारा पैसा कवर हो जाए, ठीक है। बाकी जो 68 प्रोडक्ट हमारे सक्सेसफुल कस्टमर तक पहुँचे हैं और वो उनका रिटर्न नहीं आया, तो उनमें से ये पैसा कवर हो जाए जो हमें रिटर्न में लॉस हुआ है। इसीलिए 25 रुपये हम लोग रिटर्न का यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद लॉस्ट और रॉन्ग रिटर्न, ठीक है। तो लॉस्ट और रॉन्ग रिटर्न हो गया। देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जब आप कस्टमर को डिस्पैच करोगे, आपके ऑर्डर्स आएंगे डिस्पैच करोगे, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रास्ते में टूट जाते हैं। मतलब यहाँ से आपने पैक करके भेजा लेकिन रास्ते में हो सकता है वो प्रोडक्ट टूट गया, या फिर कस्टमर हो सकता है आपको गलत रिटर्न आया। आपने वीडियोस बहुत देखी होंगी कि लाइक बहुत लोगों का जो है रॉन्ग रिटर्न आ रहा है। तो रॉन्ग रिटर्न्स तो ऐसे प्रोडक्ट आपका हो गया, ना तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा कहीं सेल कर पाओगे, ना ही आप उसका क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 प्रोडक्ट रखा है, यानी 100 में से हो सकता है आपका 3 से 4 प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग रिटर्न या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाए। तो उस हिसाब से मैंने एक प्रोडक्ट का यहाँ पर 150 रुपये का लॉस रखा है और मेरा 100 में से 3 प्रोडक्ट जो है रॉन्ग रिटर्न आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा जो यहाँ पर है 450 रुपये का लॉस लगा। अब इस 450 रुपये को कवर करने के लिए हमने हर प्रोडक्ट पर यहाँ पर 5 रुपये ऐड करेंगे, हर प्रोडक्ट पर 5 रुपये ऐड करेंगे, ताकि ये 450 रुपये का भी लॉस कवर हो जाए। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो फाइनल में यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी हर प्रोडक्ट पर हमें 150 रुपये लग रहा था। हर प्रोडक्ट मैंने जो वहाँ पर शुरुआत में मतलब हमने जो 100 प्रोडक्ट को ऑर्डर किया जिसमें हमारा 14,000 रुपये लग रहा था, उस हिसाब से हमें हर प्रोडक्ट का 150 रुपये लग रहा है। उसके अलावा RTO का हम इसमें 10 रुपये ऐड करेंगे, ताकि RTO से जितना भी हमें लॉस लगे वो कवर हो सके। उसके बाद पैकेजिंग का 10 रुपये हम इसमें ऐड करने वाले हैं। उसके बाद रिटर्न का 25 रुपये ऐड करेंगे, ताकि रिटर्न से जितने भी हमारा लॉस हो वो कवर हो सके। उसके बाद लॉस्ट या फिर रॉन्ग डिफेक्टिव कुछ भी कह लो, उसके लिए हम यहाँ 5 रुपये ऐड करने वाले हैं। तो हमारा टोटल जो है यहाँ पर हमें 200 रुपये पर प्रोडक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें पर प्रोडक्ट का 200 रुपये लग रहा है। अब देखो, अब हमें 200 रुपये तो लग ही रहा है, अब हमें चाहिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट में आप अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हो, आपको जितना मार्जिन चाहिए। जैसे मुझे 45 रुपये या 50 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को मीशो पर 250 का लिस्ट करेंगे। यानी हमें प्रोडक्ट पड़ रहा था
150 का, लेकिन अगर हम यहाँ पर 250 रुपये प्रोडक्ट का ऐड करते हैं मीशो पर तो हमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट अपने हिसाब से ऐड कर लेना। पहले मार्केट रिसर्च कर लेना कि आपका जो प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पर मीशो का मतलब आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, और बाकी ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से अगर आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।